कोई ऐसा भाजपा के साथ में कोई बंधुआ मजदूर तो हमारा समाज है नहीं। बनिया समाज हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जो पार्टी हमें सम्मान दे रही है, जो पार्टी हमें हमारा हिस्सेदारी दे रही है, हक दे रही है, बनिया समाज उनके साथ है। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल बनिया को अपना हिस्सेदारी नहीं दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मीटिंग का दौर जो है वो चालू है। इस वक्त आरजेडी कार्यालय में आज व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठक की गई। हमारे साथ इंजीनियर आयुष अग्रवाल जी हैं। आज आप व्यावसायिक प्रकोष्ठ की तेजस्वी यादव और तमाम बड़े नेता थे, उनके साथ बैठक हुई। कहा जा रहा है कि भाई जो आपका समाज है वो टूटा हुआ है, भाजपा के साथ है, तो आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, ये मानसिकता बना दी गई है, भाजपा के साथ है। कोई ऐसा भाजपा के साथ में कोई बंधुआ मजदूर तो हमारा समाज है नहीं। बनिया समाज हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जो पार्टी हमें सम्मान दे रही है, जो पार्टी हमें हमारा हिस्सेदारी दे रही है, हक दे रही है, बनिया समाज उनके साथ है। उम्मीद है तेजस्वी से कि जो उम्मीद तेजस्वी कहते हैं कि भाई हम A to Z की बात करते हैं, जबकि इन पर टैग था कि भाई माई की बात करते हैं। आपकी उम्मीद बढ़ी है? A to Z में MY भी तो आता है, पहली बात। दूसरी बात, गिन लीजिए, बनिया समाज को गिना देता हूँ मैं। राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश में प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी, माननीय उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, PK चौधरी जी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के। उसके बाद आप तमाम शीर्ष को ले, मैं आयुष अग्रवाल प्रदेश प्रधान महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल बनिया को अपना हिस्सेदारी नहीं दे रही है। और जहाँ तक बात है कि संगठन, ये तो बात हो गई संगठन की। अब आप आ जाइए विधानसभा में उम्मीदवारी की, तो रणविजय साहू जी ऑलरेडी अभी विधायक हैं, रितु जायसवाल जी चुनाव लड़ी थी ऑलरेडी विधानसभा का। उसके बाद समीर महासेठ जी ऑलरेडी मंत्री हैं अभी। तारापुर की बात कर लीजिए, गोपालगंज की बात कर लीजिए। तो संगठन में और विधानसभा में उम्मीदवारी, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी की बात, राष्ट्रीय जनता दल हर उस नेता को, हर उस कार्यकर्ता को, हर उस तमाम लोगों को सम्मान देने का काम करती है। जो लोग बंधुआ मजदूर आप बता रहे थे कि जो समझते थे कि भाई आपका वोट जो है उनके साथ ही है, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर समझना बंद कीजिए। आप ये सोच करके रखे हैं कि वोट तो हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ, तो ये चीज़ अब होने वाला नहीं है। अब चीज़ें बदल रही है, नौजवान भी आगे आ रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने संतुलन के हिसाब से समझ रहे हैं कि हमें किस पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ये देखिए, मानव भगत जी कटिहार से हैं, ये राजीव चौधरी जी बेगूसराय के जिलाध्यक्ष हैं। तो हर तरीके से समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की अगर बात कर रही है तो वो ज़मीन पर दिख रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बात तो कुछ हुई और काम कुछ और हो रहा है। कथनी और करनी में अगर समानता की बात है तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बातों में है। क्या कहेंगे? कहा जाता है कि भाई बनिया जो है वो तो भाजपा का है, आप लोग कहाँ हैं? पहले बनिया भाजपा का कुछ ट्रेड इस तरह का माहौल उड़ाया गया था कि बनिया वर्ग, वैश्य वर्ग बीजेपी का है, लेकिन वह ट्रेड अब ख़त्म होते चला गया है। और 1990 के दशक के बाद जो लालू यादव की जब सरकार बनी बिहार में, तो यहाँ 10-10 मंत्री वैश्य से दिए गए। टेकरीवाल जी गए, विजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए, ऐसे तमाम। और अभी भी वर्तमान में मंजू अग्रवाल जी हैं, रणविजय साहू जी हैं, समीर महासेठ हैं। तो और इधर भी व्यवसायी लोगों को, अरुण बाबू को टिकट दिया गया। व्यवसायियों को सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल, व्यवसायी के सम्मान पर भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवसायी जो आज हमारे अग्रवाल, अग्रहरी, हलवाई, रौनियार, बनवाल, तेली समाज, कानू समाज और जितनी भी जातियां हैं, सब मिला के हम लोग 22 हैं और सब हम राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखते हैं। 24 में फेंक देंगे मोदी? बिल्कुल, 40 सीट हम लोगों का बिहार में है कि इस बार मोदी जी को हटाना है, जिनके उनके द्वारा जो है नीचे से ऊपर तक सरकारी कंपनियां को बेच दिया गया है, इसलिए उनको इस बार हटा देना। ठीक, तो आप सुन रहे थे वैश्य समाज के जो तमाम लोग हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया है कि जो लोग समझते थे कि वैश्य जो वोट है वो भाजपा का है, तो मगर ऐसा नहीं है। 2024 में मोदी को हिलाने का दम ये रखते हैं। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए।